दोस्तों, महाराष्ट्र में अब तगड़ा बवाल हो चुका है, सियासी बवाल। जी हां, इतना तगड़ा सियासी बवाल हो चुका है कि अब हालत बहुत खराब हो गई है। अब खुल्लम खुल्ला, पहले तो लगता था कि विपक्षी पार्टी ये कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है, नहीं उद्धव ठाकरे ऐसे हैं, शरद पवार की चाल है। ऐसा नहीं है। अब उन्हीं का अपना एक बड़ा सहयोगी खुल्लम खुल्ला बता रहा है कि आप लोग कर क्या रहे हो, आप लोग किस तरीके से दूसरों की पार्टियां खत्म करना चाहते हो, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बगावत नहीं, इसे महाबगावत कही जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन बीजेपी उसमें सहमी क्यों है, यह आज आपको दिखाऊंगा। अचानक से कौन है वो महायुति का पापा? जी हां, पापा बोल रहा हूं। ये पापा वाली एंट्री कहां से हो गई, किसने कह दिया पापा के पास दौड़े दौड़े पहुंचे? तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। रोते हुए बच्चे की कहानी, जो सियासी तौर पर अपने को से बगावत करके आया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उसके पास, अपने पापा के पास रोने के अलावा कुछ नहीं। ऐसा दावा है। किसने तंज कसा और कहां पूरी कहानी पहुंची? क्या वाकई यह सरकार भरभरा कर गिर जाएगी क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ही दिन से हमने आपको दिखाया, पिछले 5 दिन से एक कहानी लंबी बन गई है। पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, इस बैठक में सबको बुलाया जाता है। कैबिनेट में एकनाथ शिंदे पहुंचते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के अलावा उनकी पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचता। भाप जाती है बीजेपी की नाराजगी तो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे रहकर जो खेल कर रही थी अपने सहयोगियों के साथ, वो खुल चुका था। खेल यह था कि धीरे धीरे शिवसेना को खत्म किया जा रहा था। उद्धव ठाकरे वाली नहीं, एकनाथ शिंदे की अपनी ही सहयोगी पार्टी के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल किया जा रहा था। यह इनकी नीति रीति रही है। जब जब ये सत्ता में रहते हैं, अपनी ही पार्टी के नेताओं को, जो अपने सहयोगी पार्टी है ना, उनको ऐसे ही करते हैं। उत्तर प्रदेश में अपना दल है, इसको जाकर देख लीजिए। जनता दल यूनाइटेड को जाकर देख लीजिए। ये इसी काम में महारत हासिल है। खैर, अब हुआ क्या? हुआ ये, जैसे ही इसके खुलासा हुआ कि सारे नेता जा तो रहे हैं, लेकिन जा कहां रहे हैं ये पहले पता नहीं लग रहा था। बाद में पता लगा, अरे ये तो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद खोल दिया गया मोर्चा। जब पूछा गया क्या वजह, तो उन्होंने बताया कि क्या कर रहे हो, पार्टी खत्म करके ये दिमाग चला रहे हो। इसमें सहम गए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा नहीं नहीं, आगे सब ऐसा नहीं होगा, पीछे से ऐसा नहीं होगा, दाएं से नहीं होगा, बाएं से नहीं होगा। लेकिन हो गया है खेल। सबसे पहले देखिए, एकनाथ शिंदे सीधे मुलाकात करने पहुंच गए थे अमित शाह से। उनकी और देवेंद्र फडणवीस की बनती नहीं है, यह कहा जाता है। और देवेंद्र फडणवीस, मैं आपको क्लियर बता दूं, वो आरएसएस कोटे से आते हैं, जबकि मोदी शाह आरएसएस कोटे से दूर रहते हैं। सबको पता है, 2 गुट बने हुए हैं। एक आरएसएस कोटे वाले नेता है बीजेपी के अंदर, एक मोदी और शाह है। अब एकनाथ शिंदे, जिनकी देवेंद्र फडणवीस से बनती नहीं है, वो दौड़े दौड़े अमित शाह के पास पहुंचे। हमारे कुछ नेता माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महायुति में खटपट की खबरों के बीच अमित शाह से मिले शिंदे। खबर क्या है? इसमें मुलाकात हुई अमित शाह से, यह हमने खबर भी दिखाई थी आपको, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से यह भी कहा कि ऐसे व्यवधान महायुति गठबंधन की जीत में बाधा डाल सकते हैं और विपक्ष को लाभ पहुंचा सकते हैं। शिंदे की शाह से मुलाकात इस समय में हुई जब एक दिन पहले ही उनकी पार्टी शिवसेना के मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में शामिल नहीं हुए। स्थानीय निकायों से पहले भाजपा द्वारा शिवसेना नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिशों के विरोध में शिवसेना की मंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने नाराजगी अपनी व्यक्त कर दी है। मैंने कहा ना, आप किसी भी राज्य में चले जाइए जहां पर भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर अपने सहयोगियों पर डिपेंड है। किसी भी राज्य में जाइए बताइए, हर एक राज्य में आप जाकर देखेंगे वो अपने सहयोगियों के पर कतरने में लगी रहती है। अब ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में बहुत सारे चांद सितारे लगे हुए हैं। सब जानते हैं खेला क्या है और कहां से खेला है। सबको पता है कि आखिरकार बीजेपी कैसे दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ती है, किस आधार पर तोड़ती है, कैसे करके तोड़ती है। अब इसमें यह कहा जा रहा है, अगली खबर देखिए, महायुति में कौन बिगाड़ रहा माहौल? एकनाथ शिंदे ने गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर शिकायत की है। यह शिकायत ऐसे दौर में भी है जब देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोदी शाह तैयार नहीं थे। हां, यह बात तैयारी थी कि बीजेपी चाहती तो यही थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ना बने, उनकी जगह मुख्यमंत्री कोई एक ऐसा व्यक्ति बने जो बीजेपी का ही नेता, लेकिन वो मोदी शाह गुटकाओ। लेकिन आगे देवेंद्र फडणवीस का नाम कर दिया गया था, क्योंकि जिस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का खेल हुआ, उस समय बहुत कमजोर नजर आ रही थी बीजेपी, खासतौर पर मोदी शाह। वो बैकफुट पर नजर आ रहे थे और आखिरकार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद
आखिरकार देवेंद्र फडणवीस के नाम करना पड़ा कि भैया देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री हो। आरएसएस की पकड़ अच्छी बन गई थी। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को हटा नहीं पाए, वरना योगी आदित्यनाथ की भी कुर्सी को निपटा दिया जाता। ये क्लियर है, अगर ये 14 और 19 वाली मोदी शाह वाली जोड़ी काम कर रही होती तो 2024 के बाद थोड़े कमजोर हुए। खैर, इसमें जो बताया गया है, लगातार शिकायत बढ़ती जा रही। क्या है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसमें आगे जो बताया गया है वो गंभीर है। ये देखिए, शिंदे ने साफ कहा कि महायुति गठबंधन आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बेहद मजबूती स्थिति में, लेकिन गठबंधन के ही कुछ नेता इस अनुकूल माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार ये हरकतें विपक्ष को फायदा पहुंचा सकती है और महायुति की जीत में बाधा डाल सकती हैं। शिंदे ने इस बात पर चिंता जताई कि कुछ नेता जानबूझकर ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम और असुरक्षा बढ़ रही है। असुरक्षा नहीं बढ़ रही है, और ये बहुत सदी हुई लाइन में एबीपी वालों ने और तमाम न्यूज चैनल ने लिखा। मैं आपको बताऊं, उनका साफ साफ कहना था कि आप हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं। ये अमित शाह से शिकायत करने का मतलब आप समझ रहे हैं। मैंने कहा ना, ये देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर सारा खेल वहां पर हो रहा है, ऐसा दावा है एकनाथ शिंदे की शिवसेना को तोड़ने का। मोदी और शाह चूंकि देवेंद्र फडणवीस मोदी शाह वाले गुट में नहीं है, इसलिए शिकायत करने पहुंचे। लेकिन जैसे ही शिकायत करने पहुंचे, पापा की एंट्री हो गई। कौन है ये पापा? इनका दिखा देता हूं। देखिए, सियासी पापा क्यों कहा गया। पापा मुझे इसने मारा। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की सीएम फडणवीस से अनबन पर तंज कसा है। अभी अब कहानी बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। कहा गया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ऐसी अटकलें कि शिंदे ने बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी के साथ तनाव को लेकर अपना पक्ष भी रखा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि एकनाथ शिंदे सीएम देवेंद्र फडणवीस से दूरी बना रहे हैं, और यह बात सच है। हमने पहले भी आपको बताया था। हालांकि दोनों दल आधिकारिक तौर पर इससे इनकार करते रहे। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच तनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने तंज कसा। क्या कहा? उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं भी विधायक हूं, अलग अलग विकास कामों के लिए सभी लोग अपने फंड का इस्तेमाल करते। पहले हम अखबारों में पढ़ा करते थे कि विपक्ष के जो विधायक हैं उन्हें अक्सर सत्ता पक्ष के लोग फंड देने में दिक्कत करते हैं, लेकिन अब तो ऐसा है कि सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच ही अनबन की खबरें आ रही। आज ही आपने पेपर में पढ़ा होगा कि कोई तो दिल्ली गया, एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना कहा, पापा मुझे इसने मारा, ये लाचारी क्यों है? अगर सही समय पर सही उम्र पर अच्छी शिक्षा मिली होती तो ये सब देखना नहीं पड़ता। मैं क्लियर बता रहा हूं कि अगर जो लोग सोच रहे हैं कि महायुति बहुत मजबूती के साथ बनी हुई है, सीटों और आंकड़ों के हिसाब से तो आप समझ सकते हैं, लेकिन अंदर खाने इतनी तगड़ी बगावत चल रही है। बीजेपी के नेता खुद बेचैन है कि इस बगावत से कैसे निपटा जाए। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस तरह के हालात अलग अलग पार्टियों को तोड़ तोड़ कर बनाए थे, अब इतनी पार्टियां इन्होंने खत्म करने चले थे पार्टियों को, और खुद इतनी सारी पार्टियां इकट्ठी कर दी। अब ये नहीं समझ पा रहे कि पहले इसे खत्म किया जाए, उसे खत्म किया जाए। और ये सियासी लाचारी और मजबूरी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि गठबंधन वाकई उसकी गांठें खुलती हुई नजर आती है। नमस्कार।